नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम जो है राज्य के बारे में जो है बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस किया था और जो है लगातार जो है उन राज्य के बारे में जो है पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको राज्य के विभिन्न जो है उद्देश्य हैं उनके बारे में जो है कुछ बातें बताई थी। आज जो है हम राज्य के जो क्या कार्य होते हैं, राज्य के कार्य के बारे में जो है थोड़ी सी बातें करेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हम राजनीति विज्ञान के अंदर जो पढ़ते हैं, तो राजनीति विज्ञान के अंदर हमारे जो राज्य से जो तात्पर्य होता है, तो राज्य से तात्पर्य होता है एक राष्ट्र या देश होता है। राज्य को जो है हम एक राष्ट्र या देश के रूप में जो है लेते हैं। राज्य का अर्थ जो है कोई प्रांत है वो नहीं होता है। राज्य का अर्थ है वो कोई प्रांत है वो नहीं होता है। राज्य को हम जो है एक जो है राज्य का मतलब जो है एक देश के रूप में जो है लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, राज्य के क्या कार्य होते हैं, आज की हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो होगा राज्य के कार्य। राज्य के बारे में बात करते हैं तो जो है राज्य के क्या कार्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, राज्य के जो कार्य होते हैं, राज्य का कोई एक कार्य नहीं होता है, ना ही राज्य के जो कार्य होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। राज्य के जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनिश्चित होते हैं। राज्य के कार्य कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित कैसे होते हैं, तो राज्य के जो कार्य होते हैं वो समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। आज राज्य का ये कार्य है तो आने वाले समय में जो है राज्य का कोई अन्य कार्य हो जाएगा। आपात स्थिति के अंदर, युद्ध के अंदर राज्य का कार्य होगा कि वो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। वो अगर बीमारी का माहौल है, ठीक है ना, जो है महामारी का जो दौर है, उस समय राज्य का उद्देश्य होगा अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। सामान्य समय के अंदर जो है राज्य का उद्देश्य होगा कि भाई लोगों की जो है शिक्षा व्यवस्था के साथ में जोड़े, राज्य के अंदर जो है आर्थिक साधन जो है उनका जो है विकास करे। इस प्रकार के राज्य के जो कार्य होते हैं वो समय समय पर जो है बदल जाते हैं। जैसे वर्तमान समय में चुनाव का दौर है, तो आज के समय में चुनाव के अंदर ऐसे समय में राज्य का कार्य होगा कि लोगों को जो है चुनाव के प्रति, मतदान के प्रति जागरूक करे, अधिक से अधिक लोगों को जो है चुनाव की वोट देने के लिए तैयार करे, उनके लिए जो है मोटिवेट करे। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य के जो कार्य होते हैं वो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, यानी कि हर समय जो है वो बदलते रहते हैं। मोटे तौर पर राज्य के जो कार्य होते हैं, उन राज्य के कार्यों को हम जो है दो भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। कुछ कार्य तो जो राज्य के जो होते हैं वो होते हैं निश्चित, ठीक है ना, या जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कंपल्सरी कार्य और ऑप्शनल कार्य, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। जो राज्य के अनिवार्य कार्य होते हैं, अनिवार्य कार्य जो होते हैं वो राज्य को हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति के अंदर जो है करने होते हैं। अगर राज्य अपने इन अनिवार्य कार्यों को करने में जो है सफल नहीं होता है तो वो राज्य है, उस राज्य का जो है पतन हो जाता है, उस राज्य का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ कार्य होते हैं राज्य के, वो होते हैं ऐच्छिक कार्य। ये ऐच्छिक कार्य जो होते हैं ये राज्य को अपनी जो है कंडीशन के आधार पर, अगर उसके पास में सुविधा है, सुविधा के आधार पर जो है करने चाहिए। अब ये अनिवार्य कार्य कौन कौन से होते हैं, ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जो है अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो राज्य के कार्यों के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो राज्य के कार्य देश की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि अगर महामारी का दौर है तो राज्य का कार्य होगा अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। अगर युद्ध का काल है तो ऐसे समय में राज्य का कार्य होगा अपने देश की सीमाओं की रक्षा करे, अपने जो है राज्य के लोगों की सुरक्षा करे। उसी प्रकार से जो है
अगर राज्य के अंदर सारे जो लोग हैं अशिक्षित हैं तो राज्य का कार्य होगा राज्य के लोगों को शिक्षित करे। अगर राज्य के लोग शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो राज्य का कार्य होगा अपने बेरोजगार लोगों को जो है जॉब दे, उनको नौकरी दे, उनको जो है आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए, उनको जो है आर्थिक रूप से जो है सुरक्षित करे। तो इस प्रकार से जो है राज्य के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से पानी आ गया, नदी आ गई, जो है कोई भी प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उस समय राज्य का जो कार्य होता है वो एकदम से जो है नया कार्य आ जाता है कि अपनी जो प्राकृतिक आपदा के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी क्या करे, बाहर निकाले, उनका रेस्क्यू करे, उनको जो है जल्दी से जल्दी सहयोग और सुरक्षा जो है क्या करे, प्रदान करे। तो राज्य के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। राज्य के जो है कोई कार्य जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते। हाँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो निश्चित होते हैं। वो कार्य तो राज्य को जो है हर कंडीशन में, हर एक यानी कि हर एक समय के अंदर जो है करने ही होते हैं। तो वो कार्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। वर्तमान समय में राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। वर्तमान विश्व के अंदर विभिन्न देश जो होते हैं, विभिन्न राष्ट्र जो होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनके कार्यों को अपन जो है दो भागों में बांटते हैं। पहला कार्य जो होगा वो होगा आवश्यक कार्य या अनिवार्य कार्य, ठीक है ना। ये आवश्यक या अनिवार्य कार्य होते हैं, ये तो जो है कंपल्सरी कार्य होते हैं। ये कार्य राज्य को हर एक कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए ये कार्य तो करने ही पड़ते हैं। इन कार्यों को नहीं करने की स्थिति में राज्य का जो है अस्तित्व है वो नष्ट हो जाएगा। ये कार्य नहीं करने पर राज्य जो है वो स्वयं नष्ट हो जाएगा, राज्य जो है ज़्यादा दिन तक जो है नहीं रह पाएगा। इसके अलावा दूसरे जो कार्य होते हैं वो ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो वो जो है राज्य अपनी जो कंडीशन होती है, जो परिस्थिति होती है, उनके पास जितने जो है साधन होते हैं उनके अनुसार जो है ये कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य कौन कौन से होते हैं? अनिवार्य कार्य वे कार्य होते हैं जिनको करना किसी भी सरकार के लिए आवश्यक है। किसी भी सरकार के लिए, चाहे राज्य के अंदर कार्य करने वाली किसी भी प्रकार की सरकार हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे सैन्य शासन हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, साम्यवादी व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था के अंदर, हर एक कंडीशन के अंदर जो है राज्य के जो ये जो अनिवार्य कार्य होता है इनको करना जरूरी होता है। इनको न करने से राज्य का जो है अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यह निम्न है, अगर राज्य अपने अनिवार्य कार्य नहीं करेगा तो वो राज्य जो है उसका अस्तित्व है ना वो भी जो है क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। राज्य का अस्तित्व जो है उसके ऊपर जो भी जो है आस आ जाएगी। ये कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य है बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना। सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक को तो या पहला कार्य जो राज्य का होगा वो होगा कि बाहर से जो आक्रमण होते हैं, विदेशों के द्वारा जो होने वाले आक्रमण होते हैं, उन आक्रमणों से क्या करना, देश की रक्षा करना। देश की क्या करना, रक्षा करना। यानी कि उस राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंदर, उसके भूभाग के अंदर आने वाला जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर जो है कोई अन्य राज्य के लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी राज्य उसके ऊपर अधिकार न कर ले। उसकी सीमाओं की रक्षा करना जो है, और उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है विदेशी ताकतों से जो है कोई समस्या न हो, इस प्रकार की उनकी जो रक्षा करना, ये राज्य का जो है प्रमुख कार्य होता है, राज्य का जो है पहला कार्य होता है। अब बात यह आती है कि यह कार्य यानी कि बाहरी आक्रमणों से अपने देश की रक्षा करना, यह कार्य राज्य कैसा करेगा? तो इस कार्य के राज्य को क्या करना चाहिए? इस कार्य के लिए राज्य को जो है एक बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी और व्यवस्थित सेना का निर्माण करना चाहिए। राज्य को जो है जल सेना, राज्य को थल सेना और जो है राज्य को वायु सेना, इन तीनों प्रकार की जो है सेनाओं का जो है निर्माण करना चाहिए, ठीक है ना। और हर एक समय के अनुसार जो है अपने जो है शस्त्र जो होते हैं, ठीक है ना, जो राज्य के हथियार होते हैं उन हथियारों को अपडेट करना, अपनी सेना को अपडेट करना, नए नए हथियारों को खरीदना, ठीक है ना, और विभिन्न देशों के साथ में जो है अच्छे संबंध बनाए रखना। इस प्रकार से जो है राज्य अपने बाहरी जो आक्रमण होने, कोई उसके उनकी सीमाओं के ऊपर कोई जो है उनकी सीमाओं की जो है राज्य रक्षा कर सकता है। तो पहला जो राज्य का कार्य होगा वो क्या होगा? बाहरी आक्रमणों से क्या करना? रक्षा करना। और ये कार्य राज्य कैसे कर सकता है? तो ये कार्य जो है वो राज्य अपने जो है सेना के माध्यम से जो है क्या कर सकता है।
दूसरा जो राज्य का प्रमुख कार्य होगा वो होगा वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, यानी कि विदेशों के साथ में जो है अच्छे संबंध बनाए रखना। अब विदेशों के साथ में जो संबंध होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ देशों के साथ में अपने मित्रवत संबंध रहते हैं, कुछ देश अपने शत्रु देश होते हैं, कुछ देशों के साथ में युद्ध होता है, कुछ देशों के साथ में संधियां होती हैं, कुछ देशों के मामले में अपन क्या रहते हैं, राज्य तटस्थ रहता है, कुछ देशों के मामले में राज्य क्या रहता है, तटस्थ रहता है। जैसे रूस यूक्रेन वार के अंदर भारत तटस्थ था। अब इजराइल पैलेस्टीन जो वार है उसके अंदर भारत ने जो है क्या किया है, इजराइल का पक्ष लिया है, ठीक है ना। तो वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, विश्व के अंदर जो भी जितने भी देश होते हैं, शक्तिशाली देश भी होते हैं, कमजोर देश भी होते हैं, है ना, तो सब देशों के साथ में जो है अपने संबंधों को बनाए रखना, ये कार्य जो है राज्य का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है ना। विदेशी संबंधों का जो है संचालन करना जरूरी है। इसके लिए राज्य को क्या करना चाहिए, अपने विदेशी संबंधों को कैसे बनाए रखे, तो विदेशी संबंधों का संचालन करने के लिए हर देश राज्य को क्या करना चाहिए, अपने देश के जो राजदूत होते हैं वो राजदूतों की नियुक्ति करना। विदेशों में क्या करना, राजदूतों की नियुक्ति करना। हर राज्य को यह है कि हर देश के अंदर जो है अपने अपने जो है राजदूत है होते हैं, उनकी नियुक्ति करना चाहिए, और अन्य देश के राजदूतों को अपने देश में नियुक्त करना, ठीक है ना। अपने देश में राजदूतों को नियुक्त करना, तो राज्य का ये महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है ना, कि अन्य देशों के जो भी राजदूत होते हैं उनको अपने देश में नियुक्त करना, उनका ध्यान रखना, और अन्य देशों के अंदर जो है अपने राजदूतों को भेजना, ये राज्य का प्रमुख कार्य है। इनके अलावा राज्य के जो शासन चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको विदेशों के साथ में दौरे करना, उन विदेशी नेताओं को अपने देश में बुलाना, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जो समिट होती हैं, जो मीटिंगें होती हैं, उनमें भाग लेना, ठीक है ना, विभिन्न जो संगठनों के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी करना, इस प्रकार से जो है वो विदेशी संबंधों का संचालन कोई भी राज्य कर सकता है। तीसरा राज्य का जो कार्य होगा वो होगा आंतरिक क्षेत्र में शांति व व्यवस्था स्थापित करना। देखो, किसी भी राज्य के लिए उस राज्य में शांति व्यवस्था जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक वो राज्य है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। जो विकास होता है, जो प्रोग्रेस होती है, वो शांति की स्थिति में होती है, ठीक है ना। इसलिए राज्य के अंदर शांति व्यवस्था का बना रहना बहुत जरूरी है। बिना शांति के जो है जब तक राज्य की आंतरिक स्थिति जो सही नहीं रहेगी तब तक वो राज्य है वो विकास नहीं कर पाएगा। तो राज्य का ये प्रमुख कार्य है कि वो अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य की सीमाओं के अंदर, जो राज्य के अंदर रहने वाले जो विविधता वाले लोग हैं, विविध जातियों के लोग हैं, विविध धर्मों के लोग हैं, विविध क्षेत्रों के लोग हैं, विविध भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, तो उन सब लोगों के अंदर जो है वो सामंजस्य बिठा करके रखे, ठीक है ना। एक जो राज्य के अंदर जो लोग हैं वो एक राज्य के व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्तियों से, शक्तिशाली व्यक्तियों से जो है कमजोर व्यक्ति अपने आप को जो है असहाय महसूस न करे, इस प्रकार का कार्य जो है वो राज्य को करना चाहिए, ठीक है ना। तो आंतरिक क्षेत्र में शांति व व्यवस्था स्थापित करना राज्य का प्रमुख काम है। इस कार्य के लिए राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को अपनी एक बहुत ही अच्छी जो है पुलिस फोर्स तैयार करके रखनी चाहिए। राज्य को जो है पुलिस के जो है सहयोग लेना चाहिए। राज्य को गृह विभाग का निर्माण करना चाहिए और जो है अपने क्षेत्र के अंदर शांति एवं व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए। और अगर कभी कभार जो है व्यवस्था बिगड़ जाए और आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति में जो है उनको क्या करना चाहिए, सेना की मदद भी लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना राज्य का प्रमुख कार्य है और ये कार्य जो है राज्य पुलिस एवं सेना के माध्यम से कर सकता है। इसके अलावा जो है न्याय का समुचित प्रबंध व व्यवस्था करना भी जो है राज्य का एक प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। न्याय को स्थापित करना, देखो राज्य के अंदर लोगों की आस्था कब तक बनी रहती है, कोई भी व्यक्ति अपने देश के बारे में कब तक अच्छा सोचता है, कब तक देश के जो है कानूनों को मानता है, जब तक उस देश के अंदर उनको जो है न्याय मिलता है। न्याय चाहे
राज्य के विरुद्ध हो, राज्य के कानूनों के विरुद्ध हो, या फिर उस राज्य के अंदर निवास करने वाले जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके विरुद्ध हो। किसी भी संस्था या व्यक्ति से जो उस व्यक्ति को जो है नुकसान होता है, ऐसी स्थिति में उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। और न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य को क्या करनी चाहिए? राज्य को जो है विभिन्न न्यायालय बनाना, ठीक है ना, कोर्ट की स्थापना करना, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से जो है कोर्ट होने चाहिए और कोर्ट के माध्यम से जो है वो क्या है, राज्य जो है बना रहना चाहिए। तो विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से जो है राज्य को अपने लोगों को क्या करना चाहिए? न्याय देना चाहिए। तो हम राज्य के अनिवार्य कार्यों में जो है न्याय का समुचित प्रबंध करना व व्यवस्था करना राज्य का प्रमुख कार्य है। इनके अलावा जो है हम बात कर रहे थे ऐच्छिक कार्य। इसके अंदर देखो एक और बात आती है, ये एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है गेटेल। जिनका क्या नाम है? गेटिल, ठीक है ना। तो ये जो अनिवार्य कार्य है, अनिवार्य कार्य के अंदर एक विद्वान हुए हैं गेटिल। गेटिल ने अनिवार्य कार्यों में आर्थिक कार्यों को भी क्या किया है? सम्मिलित किया है। आर्थिक कार्यों को भी इसमें क्या है? सम्मिलित किया है। आर्थिक कार्यों को सम्मिलित किया है, यानी कि आर्थिक कार्य जो भी होते हैं राज्य के, वो भी जो है राज्य के क्या होते हैं? अनिवार्य कार्य होते हैं। अब आर्थिक कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई भी राज्य है वो आयात कर रहा है या निर्यात कर रहा है, आयात निर्यात पर कर लगाना, जो टैक्स लगाते हैं आयात निर्यात के ऊपर, वो भी जो है राज्य का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा जो है राज्य के द्वारा ये टैक्स लगाना और कर का निर्धारण कि भाई कितना कर लेना है कितना नहीं लेना है, ये कार्य भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। इसके अलावा जो है मुद्रा का प्रचलन, ठीक है ना भाई, मुद्रा जो है, मुद्रा से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी राज्य के कैसे होते हैं? ठीक है ना, कार्य होते हैं। मुद्रा का प्रचलन एवं मुद्रा से संबंधित जो भी कार्य है, मुद्रा संबंधी जो कार्य होते हैं वो राज्य के क्या होते हैं? अनिवार्य कार्य होते हैं। तो अनिवार्य कार्यों के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, लोगों को जो है न्याय की व्यवस्था करवाना, आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है ना, और जो है वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, और जो है गेटिल ने बताया है कि आर्थिक कार्य। तो इस प्रकार से 5 कार्य जो हैं ये राज्य के कैसे हो जाते हैं? अनिवार्य कार्य होते हैं। अब हम जो है राज्य के ऐच्छिक कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो देखो ऐच्छिक कार्य कौन से होते हैं? यह ऐच्छिक कार्य राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित में होते हैं। ऐच्छिक कार्य जो होते हैं वो ज़्यादा कंपल्सरी तो नहीं होते कि होने ही चाहिए, बल्कि क्या है कि अगर वो नहीं होंगे तो राज्य नष्ट हो जाएगा, राज्य का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मगर जो राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित के होते हैं, ठीक है ना। उस राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, ठीक है ना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये जो कार्य होते हैं ये कार्य राज्य को करने चाहिए। अब देखो ये ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। राज्य के द्वारा अधिक से अधिक ऐच्छिक कार्य किए जाने चाहिए, ये निम्न है। एक राज्य के द्वारा जो है ये जो ऐच्छिक कार्य होते हैं
ये अधिक से अधिक जो है कार्य क्या करना चाहिए, किए जाने चाहिए, ठीक है ना। अब ये ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला है जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है ना। शिक्षा को जो है हमारे समाज के अंदर, ठीक है ना, बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके 4 आंखें होती हैं, वो आगे तक की जो है सोचता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है शिक्षा का जो है व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत महत्व है। ये बातें रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर और विभिन्न विद्वानों ने जो है शिक्षा की जो है बहुत ही, शिक्षा के महत्व की जो है बहुत सारी प्रशंसा की है। तो एक राज्य का कार्य है कि जो उस राज्य के अंदर निवास करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। आज के समय में, पहले के समय में कहा जाता था कि भाई कम से कम व्यक्ति को गणना करना और व्यक्ति को जो है पढ़ने लिखने का जो है ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार से आज के समय में भी जो है व्यक्ति को पढ़ना लिखना, व्यक्ति को जो है गणना करना, व्यक्ति को जो है छोटा बड़ा तकनीकी का ज्ञान और छोटा बड़ा जो है अंग्रेजी का ज्ञान जो है होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है ना। तो किसी भी राज्य के अंदर उस राज्य के ऐच्छिक कार्यों में जो पहला कार्य होगा वो होगा शिक्षा। उस राज्य के लोगों के लिए क्या करना, शिक्षा की व्यवस्था करना। हो सके तो अधिक से अधिक विज्ञान की, तकनीकी की और कृषि की जो है शिक्षा की व्यवस्था करना, ठीक है ना। आर्थिक शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, जिस वजह से ऐसी शिक्षा पा करके व्यक्ति जो है अपने स्कूल जीवन के बाद में, कॉलेज जीवन के बाद में क्या कर सके, रोजगार को प्राप्त कर सके, ठीक है ना, पैसे कमा सके। इसके अलावा दूसरा जो कार्य राज्य का बताया गया है वो बताया है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और सफाई की व्यवस्था करना, ठीक है ना। लोगों के लिए जो है साफ सफाई की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। इसके लिए राज्य को जो है अधिक से अधिक जो है हॉस्पिटल खोलना, अस्पताल खोलना, अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की भर्ती करना, अस्पताल के अंदर नर्सों की भर्ती करना, अस्पताल के अंदर जो है उनके जो डॉक्टरों के वगैरह जो चार्ज होते हैं वो फ्री करना या उनके कम फीस रखना, लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करना, लोगों के लिए जांचों की व्यवस्था करना। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जो अपने दवाई नहीं खरीद सकते उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था करना। कई प्रकार के जो कार्य हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्य है, ये कार्य राज्य को करने चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो व्यक्ति का एक जो है महत्वपूर्ण जो है जीवन का जो है तत्व होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर स्वास्थ्य, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा तो जो है वो अपने जीवन के अंदर जो है बहुत कुछ भी कार्य कर सकता है। अतः राज्य का ये कार्य है कि वो जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए की जो है रक्षा करे, व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जो है कार्य करे। हो सके तो उस अपने राज्य के अंदर इस प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था करे, इस प्रकार के कार्यों की व्यवस्था करे कि जो है लोग कम से कम जो है वो बीमार पड़े। इसके अलावा तीसरा जो राज्य का कार्य है वो है यातायात के साधनों का प्रबंधन करना एवं विकास करना, ठीक है ना। राज्य के अंदर जो भी है, रेल मार्ग हैं या सड़क मार्ग हैं या हवाई मार्ग हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से जो है सामान का जो है आवाजाही हो रही है, माल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के ये जो इनके लिए जो क्या है यातायात की जो है सुलभ व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी राज्य का ये कार्य है, ठीक है ना, कि वो अपने राज्य के अंदर जो है अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण करवाए, अधिक से अधिक जो है नदियों के ऊपर और समुद्र के ऊपर पुलों का निर्माण करवाए, अधिक से अधिक जो है रेलवे लाइनों का निर्माण करवाए, अधिक से अधिक जो है एयरपोर्टों का निर्माण करवाए। और पहले से जो रोड बने हुए हैं, जो रेलवे लाइनें बनी हुई हैं, जो सड़कों के ऊपर गाड़ियों के द्वारा या रेलवे के इंजन के रूप में उनके जो मशीनें काम कर रही है उनको अपडेट करना, उनका नया वर्जन लाना और उनमें जो है सुधार करना, ये राज्य का जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि अगर यातायात की अच्छी व्यवस्था होगी तो राज्य के अंदर जो है सामान है, ठीक है ना, जो गुड्स हैं, माल है, वो एक जगह से एक दूसरी जगह हो जाएगा, व्यक्ति एक जगह से एक दूसरी जगह जा सकते हैं, जो आज के समय में आज जो है व्यक्तियों के लिए क्या है, एक प्रमुख और जो है प्रथम आवश्यकता मानी जाती है। तीसरा जो राज्य का काम है वह व्यापार व उद्योग धंधों की सहायता एवं प्रबंध करना। किसी भी राज्य को शक्तिशाली बनाने वाला जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है उस राज्य के उद्योग एवं व्यापार, ठीक है ना। क्योंकि
उद्योगों से क्या होता है, उत्पादन होता है, ठीक है ना। व्यापार के द्वारा जो है राज्यों विभिन्न देशों से जो है विदेशी मुद्रा का जो है हमारे देश में जो है आना होता है। विदेशी व्यापार के द्वारा हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो किसी भी राज्य का ये कार्य है, ये जो है महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपने राज्य के अंदर स्थित उद्योग धंधों का विकास करे, उत्पादन के साधनों का विकास करे, ठीक है ना, और तो और जो है व्यापार का विकास करे, जिससे क्या हो कि उस राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को जो है अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उस राज्य को जो है अधिक से अधिक जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, जिससे जो है उस राज्य का भला हो, उस राज्य का हित हो, उस राज्य का जो है विकास हो। अगला जो राज्य का कार्य है वो श्रमिकों की, पूंजीपतियों व बड़े जमींदारों से रक्षा करना। ये देखो कार्ल मार्क्स ने भी अपने सिद्धांत में कहा था कि समाज के अंदर है जो दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होगा, एक गरीब वर्ग होगा। अमीर के अंदर हम उसको जो है पूंजीपति वर्ग भी कह सकते हैं, मालिक वर्ग भी कह सकते हैं, जमींदार वर्ग भी कह सकते हैं, उनको किसी कोई नामों से जो है उनको पुकार सकते हैं। एक जो होते हैं वो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके द्वारा जो है गरीबों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। किसान उत्पादन करता है और साहूकार या जो अमीर होता है, जमींदार होता है, व्यापारी होता है, बिचौलिया होता है, दलाल होता है, वो उसको कम दाम के अंदर क्या कर लेता है, खरीद लेता है। व्यक्ति जो है फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर काम करता है, उनसे जो है ज़्यादा काम करवाया जाता है, उनकी तुलना में उनको जो है कम पैसे दिए जाते हैं। यानी कि अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण, ठीक है ना, उच्च वर्ग के द्वारा जो नीच वर्ग, छोटा वर्ग है, ठीक है ना, यहाँ पे नीच वर्ग से मतलब है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उन वर्गों का जो है शोषण करना, ये कार्य जो है लंबे समय से जो है चला आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे भारत ही नहीं, ये विश्व के जो है हर राष्ट्रों के अंदर ये जो है परिपाटी चली आ रही है। तो उस राज्य का कार्य है कि वो अपने सख्त से सख्त कानून बनाए और अपने कानूनों के द्वारा उस राज्य के अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो है, उस राज्य के जो मजदूर हैं उनकी जो है पूंजीपतियों से रक्षा करे, उस राज्य के जो किसान हैं उनकी जो है जमींदारों से और जागीरदारों से क्या करें, रक्षा करें। इसके अलावा कृषि की उन्नति के लिए कार्य करना। देखो भोजन एक प्राथमिक आवश्यकता है व्यक्ति की, कपड़े जो है व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन, कपड़े, ये जो आवश्यकताएं व्यक्ति की पूरी होती हैं, ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं खेती के द्वारा, ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं कृषि के द्वारा। अतः किसी भी राज्य का ये प्राथमिक कार्य है, ये प्रमुख कार्य है। ऐच्छिक कार्यों में इस कार्य को मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ कि राज्य को क्या करना चाहिए, खेती के ऊपर जो है जरूर बल देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कृषि के बिना जो है व्यक्ति की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है ना, उनके लिए कम से कम उसको जो है विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, नहीं रहना चाहिए। तो खेती की उन्नति के लिए कार्य करना किसी भी राज्य का जो है प्रमुख कार्य है। इसके अलावा असहाय, अपाहिज एवं वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना। राज्य के अंदर निवास करने वाले जितने भी हैंडीक्रॉफ्ट है, जितने भी वृद्ध हैं, जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी जो है रक्षा करना उस राज्य का जो है प्रमुख कार्य है। इसके लिए राज्य को क्या करना चाहिए, इसके लिए राज्य को जो है वृद्धावस्था पेंशन, इसके अलावा विधवा पेंशन, इसके अलावा जो भी हैंडीक्रॉफ्ट होते हैं, अपंग वगैरह होते हैं, उनको पेंशन देना, उनको जो है बसों के अंदर, सरकारी बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर किराए में छूट देना, इसके अलावा उनको जो है सरकार की जो योजनाएं होती है उनका लाभ देना। इस प्रकार से जो है उन लोगों की क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। यह राज्य का जो है महत्वपूर्ण कार्य है। मनोरंजन की व्यवस्था करना। देखो व्यक्ति अपराधी कब बनता है, अपराध की दिशा में तब बढ़ता है, आगे बढ़ता है जब उसके मनोरंजन की जो है व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसी इसके लिए आवश्यक है कि राज्य अपने अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जो है मनोरंजन की व्यवस्था करे, ठीक है ना। इसके लिए क्या है कि राज्य के द्वारा लोगों को जो है ये रेडियो वगैरह बांटना, पहले ये कार्य होते थे, आजकल भी जो है मोबाइल वगैरह बांटना, इस प्रकार के कार्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, जो बड़ी बड़ी जो बस्तियाँ होती है, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी जो भी हैं LED TV वगैरह सार्वजनिक स्थानों पर लगाना। इसके अलावा पार्क बनाना, बगीचे बनाना नगर पालिका के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, इस प्रकार के कार्य जो है वो राज्य को करने चाहिए। और जो है वहाँ के लोगों की जो है मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे वहाँ के लोग जो है अपराधी नहीं बनेंगे, उस राज्य की जो है जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
इसके अलावा जो है राज्य का एक जो कार्य है दिखाई नहीं दे रहा है, ये कार्य है बैंकिंग एवं सेवा का जो है प्रचलन करना। राज्य के अंदर जो भी क्षेत्र में आने वाली जो बैंकिंग सेवा होती है, ठीक है ना, तो बैंकिंग का क्या है, क्या क्या करना, विकास करना। राज्य के पास जो राज्य के अंदर निवास बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना। राज्य के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं उनके जो भी पैसे होते हैं उन पैसों की सुरक्षा करना, राज्य अपने पास रखेगा और उन पैसों को जो है आगे वापिस जो है राज्य लोन के रूप में देगा, जिससे जो है व्यक्ति उनसे लोन लेकर के छोटे मोटे जो है कार्य कर सके, अपना मकान बना सके, अपना छोटा बड़ा रोजगार स्थापित कर सके और भी उनकी जो भी प्राथमिक छोटी बड़ी आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। तो बैंकिंग व्यवस्था का विकास करना राज्य का क्या है, एक प्रमुख और जो है महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए राज्य को क्या करना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए। इसके अलावा जो है मुद्रा का प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी मुद्रा व्यवस्था होती है तो उसके अंदर जो है मुद्रा को बंद करना, चालू करना, उसकी जो है प्रबंधन करना, उसकी व्यवस्था करना, ये भी राज्य का प्रमुख कार्य होता है। इन सब कार्यों के अतिरिक्त एक राज्य का और कार्य होता है। देखो एक चीज होती है भारत जैसे देशों में, ठीक है ना, जो विकासशील देश होते हैं, हर देश के अंदर एक जो है ना सामाजिक कुरीतियां होती है। सामाजिक कुरीतियां जो है ना ये हर राज्य में होती है। जैसे हम भारत की बात करते तो भारत में भी जो है सती प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, कई प्रकार की जो है महिलाओं से संबंधित जो है ये बाल विवाह, ये कुप्रथाएं थी। हम चाइना की बात करते तो वहाँ पे भी जो है बहुपत्नी रखेल प्रथा, ऐसी कई प्रकार की प्रथाएं थी, ठीक है ना। हम चाहे चाइना में हो, अमेरिका में हो, किसी भी देश में हो, हर एक देश के अंदर क्या होती है, कुप्रथाएं होती है, ठीक है ना। समाज के अंदर जो है कुप्रथाएं विद्यमान रहती है। तो उस राज्य का ये कार्य है कि उस राज्य के अंदर जो निवास करने वाले लोग हैं उनके अंदर जो जो कुप्रथाएं हैं उन कुप्रथाओं को समाप्त करना, ठीक है ना। जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, ठीक है ना, यानी कि राज्य के अंदर जो समाज है उस समाज के अंदर लोगों की जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को समाप्त करना, अपने यानी कठोर कानून बनाना, अपने एक्ट के माध्यम से, अपने कानूनों के माध्यम से उन कुरीतियों के ऊपर रोक लगाना, ठीक है ना। और पुलिस के माध्यम से, सेना के माध्यम से जो है, और जो है जन जागरण के माध्यम से, समाज के अंदर जन जागृति के माध्यम से जो है उन कुरीतियों को जो है समाप्त करने की कोशिश करना, उनके ऊपर जो है रोक लगाना, उनको जो है कम करना। तो इस प्रकार के, हालांकि राज्य के कार्य तो बहुत होते हैं, राज्य के कार्यों को हम गिनाने बैठे तो जो है कोई उसका जो है पार नहीं आएगा। इसलिए राज्य के कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे अच्छे जो कार्य राज्य को करने चाहिए, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य थे, उनके बारे में आपको बताया, ठीक है। कल का आगे वाली क्लास में और जो है अपन जो है राजनीति विज्ञान की कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।